आज के वीडियो लेक्चर में हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। तो जो पहला एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 2.10। इस एग्जांपल में आपको दे रखा है कि द लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ ए स्ट्रेट इनफाइनाइट वायर इज 2 माइक्रोकूलोम पर मीटर। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर इन एयर। क्वेश्चन में हमको क्या गिवन है, एक इनफाइनाइट लेंथ का स्ट्रेट वायर है, चार्ज्ड वायर है, और इस वायर से कुछ मान लो स्मॉल आर डिस्टेंस पे, डिस्टेंस दे रखी है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, एयर के अंदर है, और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है ड्यू टू दिस वायर। इस वायर की जो है लीनियर चार्ज डेंसिटी आपको दे रखी है, लैम्डा दे रखा है आपको, लैम्डा गिवन है कितना है 2 माइक्रोकूलोम पर मीटर। डिस्टेंस आर जो है वो है 20 सेंटीमीटर, ये गिवन है। देखो स्ट्रेट वायर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है उसका फॉर्मूला हमने डिराइव किया था। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट वायर, इनफाइनाइट चार्ज्ड वायर, क्या लिखेंगे अपन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? अगर आपको याद हो तो हम क्या लिखते हैं इसके अंदर, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर या इनफाइनाइट चार्ज्ड वायर की वजह से। अब इसके अंदर देखो, इसका एक हमने दूसरा फॉर्म भी लिखा था, इसको 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करके हमने ऐसा भी लिखा था 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ये भी हमने देखा था। ये ऐसा क्यों किया था हमने, क्योंकि यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2 लैम्डा अपॉन आर। ये वाली जो वैल्यू है फॉर वैक्यूम या फॉर फ्री स्पेस जो है, ये क्या है, के को रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिक जो फोर्स होता है। तो उस इलेक्ट्रिक फोर्स कांस्टेंट, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है उसमें कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होता है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलोम स्क्वायर। ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर सकते हैं। तो देखो लैम्डा भी गिवन है और आर भी गिवन है, तो वैल्यूज पुट करते हैं अपन यहाँ पे। यहाँ पे देखो E = हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी जगह तो लिख देंगे अपन 9 × 10⁹। अब 2 इंटू लैम्डा, लैम्डा कितना है, लैम्डा है 2 माइक्रोकूलोम पर मीटर। तो देखो लैम्डा जो है इसकी वैल्यू जो है माइक्रो में है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1 माइक्रो क्या होता है 10⁻⁻6 होता है, तो ये जगह 2 × 10⁻�6 कूलोम पर मीटर। और जो डिस्टेंस है वो सेंटीमीटर में दे रखा है, तो इसको मीटर में चेंज करोगे तो 20 इंटू मीटर, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये वैल्यूज यहाँ पुट कर देते हैं। तो ये तो हो गया लैम्डा की वैल्यू 2 × 10⁻⁶ कूलोम पर मीटर, और आर की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 20 × 10⁻²। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो पावर वाली जो भी है 10⁻⁻6 या 10⁻⁹ है, 10⁻⁻2 डिवाइड में है, ये है। इसको सॉल्व करेंगे, देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 9 × 2 = 18, 1 2 कैंसिल हो जाएगा, जैसे ये हो गया, और ये 9 × 2 = 18 हो जाएगा। 10⁻⁹ और 10⁻⁻6 क्या होगा, पावर ऐड हो जाएंगी, तो 9 ये -6 है तो कितना रहेगा 10⁻³ रहेगा, और नीचे 10⁻⁻2 है। जब ये 10⁻⁻2 को न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा 10⁻+2, तो 10⁻³ पहले से है, 10⁻+2 10⁻5 हो जाएगा, और डिवाइड में 10 है तो कितना आ जाएगा 10⁻4 आ जाएगा। ये आ जाएगा हमारे पास न्यूटन पर कूलोम। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, अगर हम यहाँ पे 18 को 1.8 यहाँ पे कंसिडर करें तो क्या होगा, यहाँ से 1.8 × 10 जो है वो क्या होगा 18 होगा, तो इस 10 को इसके साथ 10⁻4 के साथ लें तो क्या होगा, देखो 1.8 × 10 जो है वो था 18, तो 18 को हमने इस तरह से अलग कर दिया, तो इसको हम लिख सकते हैं 1.8 × 10 × 10⁻⁴, तो ये हो जाएगा 10⁻⁵ न्यूटन पर कूलोम।
पॉज करके इसको नोट कर लो। तो नेक्स्ट जो एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 2.11, एन इलेक्ट्रॉन इज सर्कुलेटिंग ऑन अ पाथ ऑफ रेडियस 0.1 मीटर, 0.1 मीटर अराउंड एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज if the linear charge density is 10 to power minus 6 coulomb per meter, then find the magnitude of the velocity of electron। क्वेश्चन में हमको क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है कि एक इलेक्ट्रॉन है और वो एक इनफाइनाइट लेंथ के वायर, इनफाइनाइट लेंथ के जो वायर है, चार्ज्ड वायर है, उसके अराउंड एक सर्कुलर पाथ पे, एक सर्कुलर पाथ पे रोटेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन, और इसकी जो रेडियस है वो यहाँ पे हमको गिवन है 0.1 मीटर। इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर पाथ पे रोटेट कर रहा है, और जो वायर है वो चार्ज्ड वायर है, इन्फाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर। इसके अराउंड, जैसे ये वायर है तो इसके अराउंड ऐसे सर्कुलेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन। सर्कुलर जो पाथ है उसकी रेडियस दे रखी है। इसके अलावा जो चार्ज डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी ऑफ वायर वो दे रखी है 10 to power minus 6 कूलॉम पर मीटर, कूलॉम पर मीटर। चार्ज डेंसिटी कौन सी है? लीनियर चार्ज डेंसिटी है। इट मीन्स दिस इज लैम्डा, लैम्डा दे रखा है हमको, लैम्डा गिवन है। अब देखो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको फाइंड करना है, रोटेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में, तो उसकी वेलोसिटी हमको फाइंड करनी है। तो क्या हम यहाँ पे कंसेप्ट यूज कर सकते हैं? तो देखो, जब कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी पार्टिकल किसी सर्कल पे, सर्कुलर पाथ पे रोटेट करता है, तो वहाँ पे एक सेंटर की तरफ उस ऑब्जेक्ट पे, उस पार्टिकल पे फोर्स लगता है सेंटर की तरफ, और वो जो सेंटर की तरफ जो फोर्स होता है उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स के नाम से यहाँ पे जानते हैं। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर पाथ पे रोटेट कर रहा है तो उस पर भी सेंटर की तरफ, मान लो सेंटर यहाँ पे, सेंटर कहाँ होगा? जो एक्सिस है या जो वायर है उस पर होगा कहीं पे, तो सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा होगा। इस फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, और जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो होता है mv²/r। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? mv²/r होता है। m यहाँ पे मास ऑफ द पार्टिकल होता है, v वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, r रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ होता है। अब यहाँ पे देखो, जब ये इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है, और रोटेट कर रहा है किसके अराउंड? एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज के अराउंड सर्कुलर पाथ पे। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इनके बीच में एक फोर्स यहाँ पे अप्लाई होगा, और जो फोर्स होगा वो कौन सा फोर्स होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक जो फोर्स होगा। अब इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लग रहा है सेंटर की तरफ, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो जो फोर्स होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो कैसे निकालेंगे? एफ ई लिख लेते हैं। दो फोर्स हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, एक एफ सेंट्रीपिटल फोर्स और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो एफ ई जो है, एक तो होता है के Q1 Q2/r², और एक होता है Fe = QE। ये क्या होता है? जैसे मान लो एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, E इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसमें कोई चार्ज Q है, कोई चार्ज Q प्लेस्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर। तो इस चार्ज Q पर ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पे अप्लाई होगा, और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो F = QE फॉर्मूले से यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो, जब भी हम सर्कुलर मोशन की बात करते हैं, वहाँ पे सेंट्रीपिटल जो फोर्स होता है वो किसी न किसी रीजन से वहाँ पे प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे जो सर्कुलर पाथ पे मोशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, और सेंट्रीपिटल फोर्स की हम बात करें, तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स जो है इलेक्ट्रॉन को कौन प्रोवाइड करवा रहा है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को सेंट्रीपिटल फोर्स, जो ये जो फोर्स ड्यू टू दिस लाइन चार्ज, दिस इनफाइनाइट लाइन चार्ज जो है, उसकी वजह से हमको यहाँ पे यहाँ इलेक्ट्रॉन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड होगा। तो हम बोल सकते हैं कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कौन प्रोवाइड करवा रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe। तो हम लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स
electrostatic force due to infinite line charge, इसको हम लिख सकते हैं F इक्वल्स टू QE। अब देखो E क्या है, E इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फाइनाइट लाइन चार्ज, और Q क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, हम इसको लिख सकते हैं F इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे Q तो होगा इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा, वो कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, ये क्वेश्चन में गिवन है। E इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ड्यू टू लाइन चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको याद हो तो ये होता है लैम्डा अपॉन 2πε0 इंटू आर, ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पुट कर दो E और ये लैम्डा अपॉन 2πε0 आर। अब एक चीज़ और है यहाँ पे, इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या आएगा, 2 लैम्डा अपॉन 4πε0 आर आएगा। तो यहाँ पे उसको लिख देते हैं अपन 2e लैम्डा अपॉन 4πε0 आर, यहाँ लिख रहे हैं अपन 2 लैम्डा अपॉन 4πε0 आर। ऐसा क्यों किया, क्योंकि 1/4πε0 की वैल्यू फॉर वैक्यूम जो है 9 × 10⁹ न्यूटन पर कूलम पर मीटर स्क्वायर पर कूलम इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू ε0 की वैल्यू 9 × 10⁹ और यहाँ पे पर कूलम स्क्वायर, ये हमको ध्यान रखना है। अब देखो ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का है और ये किस पे लग रहा है, इलेक्ट्रॉन पे लग रहा है ये फोर्स। तो ये जो फोर्स है यही हमको यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करवाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल कर देंगे। तो यहाँ पे इक्वेट करने पर हमारे पास क्या आएगा, ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये क्या है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पे इक्वेट कर देते हैं, इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं। तो यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हम यहाँ लिख सकते हैं mv² अपॉन r इक्वल्स टू 2e लैम्डा अपॉन 4πε0 इंटू r। अब यहाँ पे देखो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ है, ये वैल्यूज पुट करते हैं। इसको आप पॉज करके नोट कर लो। तो यहाँ पे देखो स्मॉल r से स्मॉल r कैंसिल हो जाएगा, v² इक्वल्स टू क्या जाएगा, मास का डिवाइड कर देंगे तो 2e लैम्डा अपॉन 4πε0 इंटू m हो जाएगा। और अगर दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो v इक्वल्स टू क्या जाएगा, √2e लैम्डा अपॉन 4πε0 इंटू m हो जाएगा। तो v इक्वल्स टू क्या आ गया, यहाँ पे v इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम इंटू लैम्डा की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, लैम्डा कितना है 10⁻⁶। आगे जो है 1/4πε0, इसकी वैल्यू हमने यहाँ पुट नहीं की। तो देखो ये अगर ध्यान से देखोगे तो ये इस तरह से है 1/4πε0 इंटू 2e लैम्डा अपॉन m। तो इसकी वैल्यू कितनी है, इसको यहाँ लिख देते हैं 9 × 10⁹ अपॉन में m भी है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, अगर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये होता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। लेकिन देखो यहाँ पे क्वेश्चन में हमको गिवन है कि ये 9.0 × 10⁻31 है, तो इसको हम 9.10 लिख लेते हैं, क्वेश्चन में हमको ये गिवन है। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। देखो सोल्व करेंगे तो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, ये 1.6 × 2 कितना हो जाएगा, इसको बाद में मल्टीप्लाई करते हैं। पहले हम पावर्स को देख लेते हैं, 10⁻19 10⁻6 कितना हो जाएगा 10⁻25 हो जाएगा। ध्यान देना 10⁻25 और 10⁻9 है तो ये हो जाएगा -25 + 9 कितना हो जाएगा 10⁻16 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10⁻16 और डिवाइड में कितना 10⁻31। इसको सोल्व करेंगे, इसको डिवाइड न्यूमरेटर में लेके जाएंगे, प्लस का 31 हो जाएगा पावर
तो 31 माइनस 16 करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, ये हमारे पास आ जाएगा 31 प्लस का है ऊपर जाके 10⁻31 माइनस 16, तो ये 10⁻15 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करते हैं तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू 16 इंटू 10⁻14, यहाँ से एक 10 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया 1.6 तो 16 हो गया। इसको स्क्वायर रूट लेंगे तो अंडर रूट 2 आएगा, इंटू 16 का स्क्वायर रूट 4 होगा, 10⁻14 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 10⁻7 हो जाएगा, ये मीटर पर सेकंड में। आगे √2 की वैल्यू यहाँ पे 1.41 रखेंगे और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो अप्रोक्सीमेट आंसर कितना आएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ये जो वैल्यू है 1.414 है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू हो जाएगी ये 10⁻7 मीटर पर सेकेंड, 5.656 इंटू 10⁻7, या फिर हम बोलें 5.60 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। पोज करके इसको नोट करो। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वो है एग्जाम्पल नंबर 2.12। For an uniformly charged infinite non-conducting sheet, area of 1 centimeter square anywhere on the sheet contains 1 microcoulomb charge. 1 microcoulomb charge. Calculate the electric field near the sheet in air. देखो इस क्वेश्चन में हमको क्या गिवन है, एक यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग शीट है और इस शीट पे किस 1 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया में जो चार्ज है वो कितना कंटेन हो रहा है, वो हो रहा है 1 माइक्रोकूलम चार्ज। एंड कैलकुलेट क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड नियर द शीट इन एयर। तो देखो नॉन कंडक्टिंग शीट जो होती है उसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, अगर हम बात करें तो सिग्मा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ये होता है। तो यहाँ पे सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी फॉर वैक्यूम और फ्री स्पेस या फिर एयर के लिए भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करें सिग्मा, सिग्मा हमको इसमें डायरेक्टली नहीं दे रखा है, इसमें हमको क्या दे रखा है कि 1 स्क्वायर मीटर एरिया में जो है चार्ज कितना कंटेन हो रहा है 1 माइक्रो कूलोम। और सिग्मा जो होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी का अगर फॉर्मूले की बात करें तो वो होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। तो Q अपॉन क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया, Q अपॉन A। तो यहाँ पे चार्ज कितना दे रखा है 1 माइक्रोकूलम, 1 माइक्रोकूलम का मतलब हो गया 1 इंटू 10⁻⁻6 कूलम अपॉन एरिया कितना है 1 स्क्वायर मीटर। 1 स्क्वायर मीटर, स्क्वायर मीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 10⁻⁻2 मीटर होगा और इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास सिग्मा कितना आ जाएगा 1 इंटू 10⁻⁻6 कूलम अपॉन में 10⁻⁻4 स्क्वायर मीटर हो जाएगा। यहाँ पे 10⁻⁻2 इंटू 10⁻⁻2 कितना हो जाएगा 10⁻⁻4। अब हम देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, फॉर्मूला होता है E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया बताओ, E इक्वल्स टू सिग्मा की वैल्यू हमने निकाल ली। यहाँ पे सिग्मा कितना आया देखो, यहाँ पे जो है सिग्मा हमारे पास ये आ गया 10⁻⁻2 कूलोम पर स्क्वायर मीटर, ये आया हमारे पास। ठीक है, अब जो है E की वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करते हैं तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा को यहाँ पे पुट करते हैं तो 10⁻⁻2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है 8.85 इंटू 10⁻12 कूलोम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे ये वैल्यूज आ रही है। तो देखो ध्यान से यहाँ पे
यहाँ पे कुछ मिसिंग है, नो, तो तो यहाँ पे जो है चार्ज जो है ना 1 माइक्रो कूलम नहीं है, चार्ज की वैल्यू है यहाँ पे 7.70 माइक्रो कूलम। चार्ज इसमें कितना गिवन है 17.70। यहाँ पे जो चार्ज है वो कितना है 17.70 माइक्रो कूलम। तो यहाँ पे जो वैल्यू हम चार्ज की पुट कर रहे हैं क्यों, वो कितना है 17.70। एग्जाम्पल है 11.2.12। एग्जाम्पल में क्या गिवन है, फॉर ए यूनिफॉर्म चार्ज इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग सीट, आगे एरिया ऑफ 1 स्क्वायर सेंटीमीटर एनीवेयर ऑन द सीट कंटेन्स 17.70 कूलम माइक्रो कूलम चार्ज। 17.70 माइक्रो कूलम चार्ज। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड नियर द सीट इन एयर। तो देखो यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग सीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा जो है, अगर हम सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करें तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो हम लिख सकते हैं सिग्मा इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज अपॉन एरिया। चार्ज कितना है 17.70 माइक्रो कूलम, माइक्रो को लिख लेते हैं हम 10⁻⁻⁶ कूलम हो जाएगा। एरिया कितना है 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻², और इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 10⁻⁴ स्क्वायर मीटर हो जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग सीट सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू कितनी है वो हम यहाँ पे देखो, सिग्मा की वैल्यू ये आ रही है। इसको जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू कितनी आएगी 17.70 इंटू 10⁻² कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो वैल्यू पुट कर लेते हैं हम यहाँ पे, तो E इक्वल्स टू 17.70 इंटू 10⁻² अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट क्या है, फ्री स्पेस या फिर वैक्यूम के लिए क्या है परमिटिविटी है, इसकी वैल्यू होती है। एयर के लिए भी हम लगभग इतना ही लेते हैं 8.85 इंटू 10⁻12। ठीक है, अब देखो 10⁻12 10⁻10 कितना हो जाएगा, ऊपर जाके 10⁻10 हो जाएगा। साथ में ये 17.70 है, अपॉन में 2 को 8.85 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 17.70, ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आ गई, यहाँ पे लिख सकते हैं E इक्वल्स टू 10⁻10 न्यूटन पर कूलम। ये हमारे पास आंसर आ गया। पोज करके इसको नोट करो। अगला एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 2.13। द सरफेस चार्ज डेंसिटी फॉर ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट कंडक्टर प्लेट is 4 into 10⁻⁶ कूलम पर मीटर स्क्वायर। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन ए चार्ज -2 into 10⁻�6 कूलम प्लेस्ड नियर इट। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन है हमको, क्वेश्चन में गिवन है कि एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट कंडक्टर प्लेट है और इसके लिए जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो कितनी है 4 into 10⁻�6 कूलम पर मीटर स्क्वायर। हमको फाइंड क्या करना है इसमें, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन ए चार्ज -2 into 10⁻�6 कूलम, यानी कि -2 into 10⁻�6 कूलम चार्ज पे हमको क्या फाइंड करना है, फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। और ये चार्ज जो है प्लेस्ड नियर प्लेट, प्लेट के नियर है। तो देखो सबसे पहले हम बात करें ड्यू टू प्लेट, और प्लेट कैसी है, प्लेट है
चार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट कंडक्टर प्लेट। तो कंडक्टर प्लेट की वजह से उसके नियर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड नियर द कंडक्टिंग सीट और प्लेट क्या होता है, E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हमको क्या फाइंड करना है, ये जो चार्ज है वो इस प्लेट के नियर है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस चार्ज पे क्या होगा, फोर्स लगेगा। तो फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड नियर द प्लेट क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं, फोर्स को हम लिखेंगे यहाँ पे F इक्वल्स टू क्यू ई। मान लो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज Q प्लेस्ड है, तो F इक्वल्स टू क्यू ई होगा। और Q की वैल्यू कितनी है, ये चार्ज दे रखा है -2 × 10⁻⁶ कूलम। E की वैल्यू यहाँ से देखेंगे हम, तो ये अगर इसको हम सोल्व करें तो फोर्स इक्वल्स टू क्यू, ई की वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो F इक्वल्स टू क्या होगा, Q की वैल्यू देखो यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या शो करेगा, चार्ज नेगेटिव है, इसका मतलब उसमें जो फोर्स होगा वो उसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स द कंडक्टिंग प्लेट। तो यहाँ पे Q की वैल्यू 10⁻2 × 10⁻⁶, सिग्मा की जो वैल्यू है वो हमको दे रखी है यहाँ पे 4 × 10⁻⁶ अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी फॉर फ्री स्पेस और वैक्यूम, या फिर एयर के लिए भी हम यही लेते हैं। तो ये होगा 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब इसको सोल्व करते हैं, तो देखो सोल्व यहाँ पे 10⁻6 × 10⁻6 कितना हो जाएगा, 10⁻12 हो जाएगा, और डिवाइड में भी क्या है 10⁻12, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर रिमेनिंग क्या रहेगा, केवल 4 × 2 8 रिमेनिंग पार्ट रहेगा, और नीचे जो है हमारे पास रहेगा यहाँ पे 8.85। ये किस में आएगा, फोर्स है न्यूटन में आएगा। अब 8 को 8.5 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे, तो देखो 8 को अगर 8 से डिवाइड करते तो 1 आता, लेकिन 8.85 8 से थोड़ा सा बड़ा है, तो इसकी वैल्यू जो है डिवाइड करने पर हमारे पास थोड़ी सी कम आएगी, 1 से कम आएगी, और वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है हम यहाँ लिख लेते हैं 0.903 न्यूटन। ये हमारे पास ये आंसर आ गया। तो आज के लिए इतने ही एग्जाम्पल। थैंक यू।